हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, जॉर्डन के रिलेटेड बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मिडिल ईस्ट में एक तरफ इजराइल और ईरान के दरमियान तनाव चल रहा है, तो दूसरी तरफ ना जॉर्डन में हमें बहुत बड़ी गड़बड़ देखने को मिल रही है। इजराइल को बचाने की चक्कर में ना किंगडम ऑफ जॉर्डन भी कंप्लीटली मुश्किल में फंस चुका है। जॉर्डन की कैपिटल अमन सिटी में जॉर्डन गवर्नमेंट को अपने नागरिकों से गुस्से की लहर का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जॉर्डन ने ईरान वाले अटैक में ना एक बड़ा रोल निभाया है, जिसके चलते जॉर्डन ने पिछले हफ्ते ईरान के ड्रोन्स को गिराने में इजराइल की मदद की थी। यहाँ पर जॉर्डन द्वारा बड़ा रोल प्ले किया गया था और ईरान ने ऑलरेडी इजराइल की मदद करने के लिए जॉर्डन को रोका था। यहाँ पर ईरान द्वारा जॉर्डन से कहा गया था कि जॉर्डन, हम आपका एयरबेस इस्तेमाल करने वाले हैं मिसाइल्स को गुजारने के लिए, आप कुछ भी उन्हें मत छेड़ना, आप मिसाइल्स को मत गिरा देना। लेकिन जॉर्डन ने उसका उल्टा ही किया है। जॉर्डन ने ईरान के मिसाइल्स को गिरा दिया था। एक और बात यहाँ पर कहनी पड़ेगी, अगर जॉर्डन मैक्सिमम ईरान के ड्रोन्स को यहाँ पर गिराता या ज्यादा अपना इंटरवेंशन करता था ना, तो अगला ईरान का निशाना इजराइल के बाद जॉर्डन ही बन जाता। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड जॉर्डन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। खैर, ऐसा नहीं हुआ। बाद में जॉर्डन ने ईरान के एम्बेसडर को बुलाकर कहा कि जॉर्डन का ये कदम अपनी सिक्योरिटी के लिए था, सेल्फ डिफेंस के लिए था। जॉर्डन के ऑफिशियल्स के मुताबिक वो अपनी खुद की सुरक्षा और सॉवरेनिटी को बचाने के लिए कर रहे थे, जो जॉर्डन के एयर स्पेस में एंटर हुई थी। अब आपके दिमाग में ना एक बात आनी चाहिए कि जी, देखने में तो ये सही दिख रहा है ना, ईरान ने इजराइल पर मिसाइल से अटैक किया था जो जॉर्डन के एयरबेस से गुजर कर जा रहा था, तो जॉर्डन ने भी अपने सिटीजन्स की सिक्योरिटी के लिए ये मिसाइल को शूट डाउन कर दिया। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि ईरान के हिसाब से जॉर्डन ने कहीं ना कहीं सिटीजन की सेफ्टी के बहाने से इजराइल की मदद कर दी है यहाँ पर। और जब जॉर्डन द्वारा ये मिसाइल को गिराया गया था, किसी भी सिटीजन्स को नुकसान तो नहीं हुआ। जॉर्डन ने मिसाइल को गिराने के बाद ये भी कहा कि असल जो वजह है वो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में है, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इजराइल 2 स्टेट सॉल्यूशन को नहीं मान रहा है। और मैं भी ना गाइस ये बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि इजराइल की 80% प्रॉब्लम फिलिस्तीन स्टेट ना बनाने की वजह से हो रही है। क्योंकि पहले अगर आप देखोगे, फिलिस्तीन स्टेट कुछ ऐसा दिखता था। अंग्रेजों ने अपनी गंदी सियासत कर कर कश्मीर की तरह यहाँ पर भी इजराइल फिलिस्तीन के बीच में कुछ इस तरह से बॉर्डर्स को डिजाइन कर दिया था। आगे जाकर यहाँ पर अल्टीमेटली लड़ाई होनी ही थी। लेकिन खैर, ये एक अलग टॉपिक है। अगर मैं ये टॉपिक की बात करूँ तो जॉर्डन के इस हरकत के बाद ना ईरान ने जॉर्डन से एक्सप्लेनेशन मांगा कि जॉर्डन, आपने ईरान के मिसाइल को क्यों गिराया है, हमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए। तब अचानक से वेस्टर्न कंट्रीज जॉर्डन के सपोर्ट में आ जाती है। ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी डेविड कैमेरॉन ने कहा कि जॉर्डन ने सही कदम उठाया है अपने सिटीजन्स की सुरक्षा के लिए। लेकिन अब हमें ना यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा। जॉर्डन में जो सिटीजन्स है उनको लगता है कि जॉर्डन की गवर्नमेंट ने इजराइल की मदद की है। और दोस्तों, जॉर्डन की जनता में ना दम भी दिखता है। एक कंट्री की जनता से बेहतर वहाँ की गवर्नमेंट को कोई भी नहीं जानता। और जॉर्डनियन की बात में दम भी है, क्योंकि जॉर्डन इजराइल के साथ एक बॉर्डर शेयर करता है और जॉर्डन सबसे बड़ा फिलिस्तीनियन डायस्पोरा को होस्ट भी करता है। और हिस्ट्री में एक टाइम ऐसा भी था जब जॉर्डन को फिलिस्तीनियन का सबसे बड़ा सपोर्टर भी माना गया था। जॉर्डन के लीडर्स ने इजराइल की गाजा वॉर को क्रिटिसाइज किया था, और किंग अब्दुल्ला ने तो फिलिस्तीनियंस के लिए गाजा के अंदर जाकर एयर ड्रॉप्स को भी गिराया था। लेकिन दोस्तों, ये काम मिलिट्री वालों का होता है, इनका नहीं है। किंग अब्दुल्ला का काम डिप्लोमेटिक तौर पर वॉर को खत्म करना है। लोग तो यही कहेंगे ना कि जी, ये तो पॉलिटिशियन है, कुछ पॉलिटिकल स्टंट ही कर रहे होंगे। अब वो अलग बात है कि उनके इंटेंशंस क्या थे। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे ना जॉर्डन के सिटीजन्स का सब्र टूटते जा रहा है। हजारों लोग कैपिटल अमन के अमेरिका की एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं, क्योंकि यूएसए इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। जॉर्डन सिटीजन ये चाहते हैं कि वो इजराइल को वेपन्स प्रोवाइड करना बंद करे और गाजा के अंदर फिलिस्तीनियंस के लिए एड को जाने दे। प्रोटेस्टर्स धरने पर बैठ गए थे, जिसके बाद हमें यहाँ पर मिलिट्री इंटरवेंशंस देखने को मिला। लेकिन ये जॉर्डन के किंग पर उल्टा ही असर पड़ा दोस्तों। मिलिट्री इंटरवेंशंस की वजह से लोगों में गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ चुका था। लोगों में नफरत और भी ज्यादा फैल चुकी थी किंग अब्दुल्ला को लेकर, और तस्वीरें सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी आ रही थी जो किंग अब्दुल्ला को एक गद्दार बता रही है, एक गद्दार तौर पर दर्शा रही है, जो इजरायली फ्लैग पहने हुए थे।
तो दोस्तों सीधा सीधा पॉइंट ये है कि जॉर्डन की जनता को लगता है कि ईरान के द्वारा इजराइल पर लॉन्च किए गए मिसाइल को जॉर्डन ने मार गिरा दिया है, और एक जनता से बेहतर वहां की गवर्नमेंट को कोई भी बेहतर नहीं जानता है, क्योंकि यहाँ पर ना एट दी एंड लीडर चाहे डेमोक्रेसी का हो या फिर मोनार्की का हो, आपको जनता ही सुप्रीम देखने को मिलेगी। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। आपके व्यूज क्या है लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, मैं उन्हें हार्ट दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।